और यही तालाब के जस्ट सामने में देखो, वहाँ पे वो दिख रहा है ना, तालाब के नीचे बैठक जैसा स्थल बनाया हुआ है। चले जाओ 2 किलोमीटर अंदर, फिर भूत की 2-3 सेल्फी लेके फिर बाहर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। रात को बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि अगर ग्लास टूट जाता है, कांच टूट जाता है ना, तो कुछ अनहोनी होने वाला होता है। विश्वास होने वाली तो बात है नहीं, लेकिन मैं कुलधरा गांव के अंदर खाना खाने वाला हूँ। सोच सकते हो, जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता वहाँ पे खाना खाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं अपने कैंपिंग टेंट में हूँ। कुलधरा गांव के जस्ट सामने में एक तालाब है, उसके सामने में लगा करके। रात को मैं अंदर तक चला गया था, लेकिन गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया कि नहीं, रात को अलाउ नहीं है। और मैं रात को जा भी नहीं पाया क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है, कैंपिंग का लाइट वगैरह नहीं था। तो भाई अभी सुबह में दिखाता हूँ कि कुलधरा विलेज कैसा है। और जहाँ पे मैं स्पॉट चूज़ किया हूँ, देखो भाई, सिर्फ ये डरावना नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह भी है। और मेरे गॉगल्स के ग्लास टूट गए हैं भाई। ये जो पन्नी है खाने वाने वाला, ये सब कुरकुर 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 आवाज़ कर रही थी। तो उतना कुछ था नहीं मेरे लिए, डर वर तो कुछ सीन नहीं है। बाहर से भी आवाज़ आ रहा था। नदी में जो तालाब है बगल में, उसमें मछलियाँ कूद रही थी, मेढक कूद रहे थे। और भाई देखो यहाँ का खूबसूरती, ये है नज़ारा। तो भाई मैं कुलधरा में आकर के एडवेंचर तो कर ही रहा हूँ, और ये व्यूज़ भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं नेचर के साथ हूँ। यहाँ पे सामने में तालाब है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो सूरज भगवान हमारे, तो छठ पूजा आने वाला है और मैं इस जगह पे हूँ। कल ये रहा मेरा कैंपिंग टेंट, और इसमें मैं सोया। और यहाँ का ये पूरा सीन, कुछ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। ये गांव के जस्ट सामने का सीन है। तभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं और चलते हैं, आपको कुलधरा घुमाते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। मैं जो मेन कुलधरा, जहाँ पे बोला जाता है कि कुलधरा 0 किलोमीटर, उससे कितना अंदर में था और कौन सा जगह पे मैं अपना कैंपिंग टेंट लगाया था। ये देखो, ये है कुलधरा 0 किलोमीटर, कुलधरा लिखा हुआ बोर्ड। और इस तरफ से मैं आगे बढ़ा था। ये मेन रास्ता है कुलधरा के लिए जाने के लिए। इधर इस तरफ में लिखा हुआ है कुलधरा आर्कियोलॉजिकल साइट, पूरा तात्विक स्थल है। और यहाँ से अंदर जाने पे देखो, अभी हम इस तरफ अंदर जा रहे हैं, देखना गांव शुरू कहाँ से होता है। यहाँ पे है भाई, देखो ये पिलर है, इस जगह पे पिलर है। इसका ये मतलब है कि ये भी गांव का ही इलाका है, लेकिन इसको क्या है कि कुलधरा आर्कियोलॉजिकल साइट वाला गेट के अंदर नहीं बनाया गया है। ये अंदर में नहीं है, ये मतलब इस जगह पे पिलर है। वहाँ से हम आए हैं इस तरफ। और आगे जहाँ पे मेरा टेंट लगा हुआ है, एकदम कुलधरा गांव के तरफ सामने को है, उस जगह पे मेरा टेंट लगा हुआ है। तो देखो, लगभग 100-150 मीटर के बाद मैं अपना कैंपिंग टेंट लगाया हूँ। ये सारे जितने भी लग रहे हैं, ये सारे कुलधरा विलेज में ही आते होंगे, क्योंकि उस जगह पे तो पिलर दिख रहा है। तो पिलर वहाँ है, यानी कि ये गांव का ही कुछ हिस्सा रहा होगा। यहाँ पे मैं अपना टेंट लगाया हूँ, और काफ़ी खूबसूरत मुझे मतलब इस जगह पे लग रहा है। ऐसा कुछ भी रात को फील नहीं हुआ कि डरने जैसा कुछ। ये है, और यही तालाब के जस्ट सामने में देखो, वहाँ पे वो दिख रहा है ना, वो है एक तालाब के नीचे बैठक जैसा स्थल बनाया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सारा चीज़ तो गांव में ही आता रहा होगा। और मैं इस कैंपिंग टेंट में रात को सोया।
मेरे पास लाइट अच्छे नहीं होने के कारण से मैं विलेज के अंदर नहीं गया, क्योंकि मेरा मतलब कैमरा जो है वो नाइट विज़न वाला है ही नहीं, तो कुछ सही दिखता नहीं, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाता। और वैसे भी गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया था। मैं एक बार कोशिश किया था चुपके से अंदर घुसने का, लेकिन गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया। और इस जगह से देखना, ये जिस तालाब के निकट मैं रात को टेंट लगाया था, उससे थोड़े से आगे से उस जगह से जो दिख रहा है वहाँ से गांव का बैरिकेड बना दिया गया है। तो चलते हैं अब, थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग अपना कंप्लीट फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद गांव में इन करेंगे। तो भाई अभी हम मेन कुलधरा के गेट पे पहुंच गए हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जो साइट द्वारा गेट बनाया गया है वो है। ये चाचा जी मुझे बीन का धुन सुना रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, सुबह के टाइम है। देखो दीपावली घूमने के लिए आए हो, आप फोटो लेके आए हो। आगे जाता हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ। तो ये है भाई वो मेन गेट जहाँ पे मैं रात को आया था, और वो है दरवाज़ा, एक छोटा सा खिड़की जैसा। तो उस जगह से मैं अंदर गया था, लेकिन गार्ड भैया ने मुझे बोला कि तुम बाहर चले जाओ, यहाँ पे रुकना मना है। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? मैं जन्मभूमि से हूँ। जन्मभूमि से हैं? हाँ, मैं आपके साथियों के बहुत साथियों के साथ में कच्चे धागे में आए। कच्चे धागे में? हाँ, रुद्रदेव के साथ काम किया है। हाँ, यहाँ पे और भी तो कई सारी मूवी शूट हुई है ना, कालो मूवी। कब कालू। हाँ। तो आपका अनुभव कैसा रहा है यहाँ पे कि भूत वगैरह का क्या? भूत तो तेरे से बड़ा कोई नहीं। मेरे से बड़ा कोई नहीं था। बाहर वो भूत अंदर वाला था ना, वो सब आपके पास आ गया। मेरे पास आ गया। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम पद्मा राम है। बाबा मेरे पिताजी है। जी जी। हम यहाँ कुलधरा के वॉचमैन है। ठीक है ना। लेकिन सुबह सुबह मैंने भी, अभी आप वो चौराहे पे खड़े थे जब मैंने बोला मैं जाके गेट खोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप सुबह सुबह आप ही आए हो। जी जी। ठीक है ना। यहाँ टिकट लगती है 50 गाड़ी के 30 रुपये पर पर्सन। जी। लेकिन सुबह सुबह आपको मैं छोड़ देता हूँ, क्यों आप वॉकिंग कर रहे हो, हाँ। इसीलिए आपको छोड़ देता हूँ। चले जाओ 2 किलोमीटर अंदर, फिर भूत की 2-3 सेल्फी लेके फिर बाहर आ जाना। ठीक है ना। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। तो ये चाचा जी मुझे बिना पैसों के ही अलाउ कर रहे हैं। हाँ, क्यों? ठीक है ना। लेकिन मैं, वो बाबा बैठे हैं ना, हाँ। वो बाबा मेरे पिताजी है। वो बाबा? हाँ, हाँ। बाबा वॉचमैन है कुलधरा के 40 साल से। 40 साल से बाबा नौकरी करे। 24 साल मेरे को हो गया, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है ना। चले जाओ, घूम आओ। तो भाई मुझे अलाउ कर दिया गया है कि आप कुलधरा के गांव में जा सकते हो, वो भी बिना टिकट लिए आ गया हूँ। ये है मेन गेट कुछ, जिससे कि अभी कुलधरा गांव के अंदर आया हूँ मैं, और यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ तक मैं रात को आ गया था। देखो इस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा था ना कि बाहर जाने का रास्ता टर्न राइट, इधर तक आया था। बाकी आगे जो है वॉचमैन रहते हैं, तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बोल दिया कि बाहर से आ जाते हो, ऐसे वैसे यहाँ कुछ हो जाता है। तो इसके वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया। मैं चुपके से आ भी सकता था, लेकिन लाइट नहीं थी, और मेरा जो कैमरा है उसमें लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा इशू हो गया। तो मैं बाहर ही कैंपिंग टेंट लगा के रुका था। तो अभी मैं आपको कुलधरा का गांव दिखाने वाला हूँ। तो ये है गांव का मेन रास्ता, जिधर से अभी हम आगे जा रहे हैं। और वो गार्ड रूम है जिस जगह पे मुझे रात को रोका गया था, और उसके बाद वो भैया मुझे बाहर कर दिए थे कि नहीं रात के टाइम पे मत जाओ, हादसा वगैरह होते रहता है। ये काफ़ी दूर है गांव जा कर के, ये सारा गांव ही है। देखते हैं। आप सोच रहे होंगे इस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि गांव भूतिया हो गया। तो सुनो, उदयपुर से कुलधरा के लिए आते समय मैं एक पालीवाल ब्राह्मण परिवार से मिला, और ये कुलधरा गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का हुआ करता था। आज से 200 साल पहले जैसलमेर का एक राजा, जिसका नाम जालिम सिंह था, नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी जालिमों की तरह थी। उसका एक दीवान टैक्स कलेक्टर जब भी टैक्स कलेक्ट करने आता तो उसका नज़र गांव की सरपंच की बेटी पे पड़ता, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। दीवान ने प्रस्ताव रखा कि मुझे ये लड़की दे दो और सारे टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, पर पालीवाल ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था और राजा से लड़ा भी नहीं जा सकता था।
तो यहाँ रह रहे आसपास के 84 गांव के सभी लोग एक रात को यहाँ से पलायन कर गए। जाते वक्त ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया कि ये गांव कभी भी बसेगा नहीं, हमेशा वीरान रहेगा। तो भाई अभी जिस जगह पे हम हैं उस जगह को इस गांव का मंदिर बोला जाता है। और जब पालीवाल ब्राह्मण से यहाँ से गए थे तो इन्होंने अपने मंदिर में से ना जो मूर्ति था उसको भी लेकर के चले गए थे। और ये वो मंदिर है। मंदिर में कई सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, वो है ये सारी, देखो जो इस पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है जैसे ये जो है विष्णु जी का है, क्योंकि यहाँ पे सांप जैसा दिख रहा है। तो भाई इस गांव के सबसे ऊंचे जगह पे अभी मैं आया हूँ और दिखाता हूँ यहाँ से कि ये पूरा गांव कैसा दिखता है। यहाँ पे देखो रिहंस है, पर इस गांव के सबसे ऊंचे जगह पे अभी मैं चढ़ने वाला हूँ, ये है। और वो मंदिर रहा और ये गांव का कुछ व्यू है। तो ये है भाई कैफेटेरिया, जहाँ पे अभी न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे हैं इस जगह पे। ये तो पुराने गेट लग रहे हैं। तो अभी मैं जो लड़की थी उसके घर के सामने में हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक छोटा सा गेट है, यहाँ पे देखो, ये शायद बहुत पुराना जो बैलगाड़ी या ऊँट का गाड़ी बोलते हैं उसके रिंस बचे हुए हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी इस घर में हम जाएंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ऐसा है जैसे कि मतलब रिनोवेट करते हैं ना हम अपने घरों को, तो जैसे राजस्थान में होता है कि रिनोवेशन के काम के लिए गोबर के लेप लगाते हैं, तो वही चीज़ रिनोवेट करने के लिए यहाँ पे नई तरीके से गोबर के लेप लगाए हुए हैं, देख सकते हो। और ये है सबसे बड़ा घर इस गांव का। दिन भर यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। ये सभी जो है हॉल्स वगैरह ये पहले के ही हैं। ये इस गांव का सबसे बड़ा घर है और सबसे अभी तक सही तरीके से है। अभी इसमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई। बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों का रूम है क्या? इसी तरीके से इस घर में चारों कॉर्नर के पास में एक एक रूम है। यहाँ पे है दूसरा रूम। बीच में भी एक रूम है, लेकिन साइड वाले जो रूम है वो जो बीच वाला रूम है उसके तुलना में छोटा है, ये वाला रूम। और यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये गड्ढे जैसा है, कहाँ को जाता है पता नहीं। तो अभी मैं जो गांव के सरपंच हैं उनके घर के छत पे हूँ। इस गांव का कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे मतलब घरों को अरेंज करके बनाया गया है, लेकिन जब इन करते हैं तो एक सीक्वेंस वाइज में रास्ते बने हुए हैं और उसी से सारे घर हैं। जो गांव का सेंट्रल लोकेशन है उस जगह पे मंदिर है और मंदिर से जस्ट थोड़े दूर आते हैं हम, 50 से 100 मीटर के आसपास, तो उसके बाद ये सरपंच का घर दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इस घर में आंगन की तरह बनाया गया है, जैसे हमारे घर में अभी भी होता है, हिंदू कल्चर में जो होता है वो उसी तरीके से। और वो सामने जो दिख रहा है, जैसे घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं उस तरीके का वहाँ पे है, जैसे सुबह में अर्घ वगैरह देते हैं उस चीज़ के लिए। तो भाई ये इस गांव का बावरी है, जहाँ से इन सीढ़ियों से होकर के महिलाएं अपने सर पे कलश रख करके पानी लेकर के जाती थी। तो मानसून का सीज़न रहता था, उसमें शायद ऊपर तक पानी रहता था और अभी बहुत नीचे है। तो ये देखो, ये है बावरी। ये यहाँ की जो दोनों दीवारें हैं ना वो सिकुड़ते जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब टूट जाएगा। इसी की वजह से क्या है कि वहाँ सामने जो दिख रहा है वो भी टूट गया है। और इनके उस जगह पे जो दिख रहा है वो इनके लगता है कुल देवी या किसी का फोटो है। तो इस बावरी से पानी लेकर के जाते थे। ये गांव का आखिरी छोर है और इस ब्लॉग में इतना ही। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नेविगेट विकास। एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि कैसा लगा ये ब्लॉग। एंड थैंक यू ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रुको जरा, सबर करो। हाँ भाई रुको जरा सब्र करो, अभी ये एडवेंचर एंड नहीं हुआ है। विश्वास होने वाली तो बात है नहीं, लेकिन मैं कुलधरा गांव के अंदर खाना खाने वाला हूँ। जैसे ही मैं कुलधरा से निकलने वाला रहता हूँ, गार्ड भैया मुझे अपने बाइक से लेकर के अपने रूम पे आते हैं और कहते हैं यहाँ आए हो तो यहाँ से खाना खाकर जाओ। रात को जैसे है कि यार रात को अलाउ नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात इसीलिए नहीं आने दिया आपको। हाँ बाकी नहीं तो मैं भी ऐसी बात है, बाद में देख फोन आया मेरे को तो आप अकेले सो जाओ, सुबह आएंगे आप। हाँ अभी तक तो आए नहीं, तो मैंने तो सुबह जल्दी उठ के खाना वाना बना के खा के सोचो कि तुम आए हो कुलधरा गांव में और तुम्हें क्या मिलता है खाने के लिए। कहा जाता है कि इस गांव में कोई नहीं रहता है और मुझे यहाँ पे खाने को मिल रहा है। मेरा एडवेंचर मेरे लिए कमाल का है यार। ये एक गार्ड भैया का रूम है, यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ रोटी और ये कुछ सब्जी। तो यहाँ पे मैं बैठ के अभी थोड़ा खाना खाऊँगा और उसके बाद इस जगह से निकलूँगा।